हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजा क्लासेस में। तो जैसा कि हमें पता है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर नंबर 2 के छठा क्लास में लोक कथा में 10 कहानी है, 10 लोक कथा है। तो 10 लोक कथा का पहला लोक कथा 7 भाई एक बहन, यही है। ठीक है, 7 भाई एक बहन, मतलब एक बहन का 7 भाई, इकलौता बहन एक ही है। तो ये कहानी हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। और हम ऐसे ही कहानी लेते आएंगे पूरा छठा क्लास का। तो यही इसी सब का हम नोट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो पहले है मुख्य पात्र, मतलब कौन कौन रोल, जिसका रोल निभाया है। तो मुख्य पात्र के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सुगा। सुगा नाम की एक लड़की है, मतलब, और उसका 7 भाई है। 7 भाई। अब 7 भाई में एक बहन है। 7 भाइयों का नाम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, और यही कहानी है। तो कहानी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले और एक बार बता देता हूँ कि अगर आप लोग को कहानी पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कहानी बहुत ही आसान है, मतलब एक छोटा सा कहानी है। मतलब एक बहन है, 7 भाई है। उस 7 भाई बहन में बहुत ही उसको, जैसे 7 भाई के 7 भाभी होगी, तो सातों भाभी उस बहन को पूरे प्रताड़ित करता है, जिल्लत करता है। कभी जंगल भेज के पानी लाने में, तो कभी लकड़ी लाने में, ऐसे ही प्रताड़ित करता है। और बस ऐसे ही कहानी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। छठा में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले है जैसे 7 भाइयक एगो दुलरती बहिन हली सुगा, मतलब 7 बहन के 7 भाई के एगो सुगा बहिन हल। माए बाप मर गए हलथिन, माए बाप मतलब डेट कर गया था। सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हला। वही सातों भाई में एक बहन को बहुत प्यार से पाला पोसा था। तो सातों भाइक बिहा भय गेल हले, सातों भाई के शादी हो गया था। बहन बाट बेसी टान देख सातों भौजी बड़ी पसपसी, मतलब भाई का इतना मोहब्बत था बहन से कि उस सातों भाभियाँ को मतलब दिक्कत होता था कि इतना मोहब्बत का है उससे। तो बस वैसे ही है कि उ सभेक सोच हले कि बहिने प्यारक चलती मर्दे जैनिक बाटे ध्याने न जा। मतलब उसको सोच था कि इतना मोहब्बत है बहन से कि हम लोग को ध्यान ही नहीं देता है, मतलब पत्नी की ओर सबको ध्यान ही नहीं था सातों भाई का। से लल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, माने भीतर भीतर की सुगा के छुटकारा पाते और उपाय सोचतला। मतलब बोल रहा है कि हमार मर्दहन, मतलब वो सातों भाभी की सोच रही है कि मर्दहन सोचतला कि भीतर बाहर बाहर नूनी नूनी कहतला, ताकि मतलब उसको भी बुरा नहीं लगे। और भीतरे भीतरे एकर से छुटकारा पावे सोचतला, मतलब इस एकर से जल्दी, मतलब शादी करने के, इससे जल्दी छुटकारा पाने का वो सब सोचतला। तो फिर अगला है, एक बेर सातों भाई बनीजे बाहर गेला। बनीजे मतलब व्यापार करे, बाहर चल गया। वो सब सातों काम करने के लिए बाहर चल गया। तो जाए समय सातों भाई जैनियन के कहल थी। जैसे ही सातों भाई बाहर चल गया तो अपना अपना वाइफ को बोल दिया कि सुगा हमनी साधक बहिन लगी, हमने ओकर माँ बाप ओकर जैसे कोनो दुख न होवे के चाहिए। अगर बाद सातों भाई तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। मतलब जैसे ही सातों भाई व्यापार करे बाहर गया तो अपने अपने पत्नी को बोल दिया कि सुगा, मतलब मेरी बहन को कोई भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो तुम लोग को दिक्कत होगा। और वो कहे कि हम लोग बहुत ही प्यार से उसको पाले पोसे हैं, उसका बचपन से ही माँ बाप, हम लोग का माँ बाप नहीं था तो उसका माँ बाप का जगह हम ही लोग लिए हैं और उसको बहुत ही प्यार से पाले पोसे हैं। और उसी का सब कुछ हम ही लोग हैं, हम लोग बाहर जा रहे काम करने, उससे उसको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपना अपना भाई को सब लोग सातों भाई सब बता दिया। और घोड़ा,
घोड़ा चढ़ के चल गया। इफेक्ट है, पूछा जाता है कि कौन चीज़ से चढ़ के सवार होके गया बाहर, तो घोड़ा चढ़ गया। आगे है, बिना मर्दे घरे जानिए भेला मालिक, सातों गोतनी चाहत है चार करना आले, तो जैसन मन तैसन खाए पिए लगला। महंतु के मंझली तनी परसीना ही हल। मतलब बिना मर्दे जैसे ही सातों भाई बाहर चल गया काम करने, तो इस सब तो छुटकारा हो गया। इस सब को तो कोई अब लगाम लगाने वाला है नहीं, तो इस सब को ज़्यादा थोड़ा मतलब हाथे चार करने आ गया और ज़्यादा तो जैसन मन तैसन खाए पिए लगला। मतलब जैसा तैसा वो सब खाने लगा, सब रोक टोक नहीं है, लगाम लगाने वाला है नहीं। वहीं एक मंझली भाभी, मतलब सुगा के मंझली भाभी थोड़ी परसनाई थी, कहे कि ओकर नहीं रहे तनी वैसे चास बारी आर आर चमक धमक हली। मतलब उसका नैहर वाला थोड़ा अमीर आदमी था, अच्छा खासा घराना का था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा घमंड था। होता है ना, एक दो बढ़िया अच्छा खासा अगर बैकग्राउंड होता है तो ज़्यादा वो नखराली करता है, वैसे ही थी मंझली इफेक्ट ही पूछा जा सकता है। मंझली थोड़ी अच्छी खासी घर की थी। वो सभे गोतनी उसको एते रहत ले, जे सुगिया एके एते दुलार देले वो मुड़े चढ़ जीतो। मतलब वही मंझली सब छो बार गोतनी के मतलब समझाते था कि सुगा के इतना मुड़े मत चढ़ाओ, नहीं तो दिक्कत होगा। मतलब इतना दुलार नहीं दो हम लोग को, हम लोग उतना दुलार नहीं करना है, हम लोग को क्या, हम लोग ननद है तो उतना दुलार नहीं करना है। वही लुर नाय खिल ले सीख ले ओकर ससुर घरे लोके सातों गोतनी की ड्रेस देतो और गाड़ देतो। मतलब बोल रहा है कि अगर उसको ज़्यादा दुलार देंगे सुगा को तो उसको कुछ लूर मतलब उसको कुछ सीख नहीं मिलेगा, और सीख नहीं मिलेगा तो ससुर घर जाएगा, तो जैसे ही ससुर घर जाएगा कुछ काम नहीं कर पाएगा, तो दोष किसको देगा, दोष हम ही लोग को देगा, ढेस हम ही लोग को लगाएगा। ठीक है, मतलब अपना अपना गोतनी से बात कर रहा है। आगे है, यह बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगल थी। अब इस सब की दिल में मतलब दिमाग में तो मगज में भर दिया कि इसको किसी भी हाल में सताना है, था मतलब मुड़ी नहीं चढ़ाना है, मुड़े नहीं चढ़े पर। तो ये सब अब मतलब सुराग खोजने लगा कि कैसे उसको सताया जाए। तो सातों खैतला पीतला मेदुक सुगाक खोज पूछा क्या करे, मतलब ये सब इग्नोर करने लगा, अपना ननद को इग्नोर करने लगा। अब इसको कौन पूछने लगा, काहे कि लगाम देने वाला सातों भाई तो बाहर गया है काम करने, तो सुगा एक ननद इसी को पूछने नहीं लगा, इसको पूछने लगा। जो भी कर रहा है वो अपने से कर रहा है। अब इसको कौन इतना दुलारी था पहले, अब इसको पूछना इग्नोर करने लगा। बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे ही तो भूखे ही, जब भौजी सब सुगा के नूनी कहलथिन, अब ओकरा सुगिया ए लो सुगिया कहने लगा। मतलब जैसे ही उसको पहले प्यार मिलता था, उसका भाई सब बाहर चल गया, तो इसका भाभी इसको इग्नोर करने लगा, इसको दिक्कत देने लगा, इससे समस्या आने लगी। तो वही बात में भी इग्नोर करने लगा, बात में भी खड़ास आने लगा, बात में भी जैसे पहले नूनी बोलता था, अब उसको हेलो सुगिया बोलने लगा। हेलो सुगिया कह लगल थी, मतलब बात में भी चेंज हो गया, अब खटास आने लगा, नूनी की जगह हेलो सुगिया कहने लगा। आगे है, ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने कहलथिन। अब उसको सातों भाभी में अपना ननद को सुगा को, अब इसको तो इससे परीक्षा लेगा, मतलब समस्या देने लगा, इसको सताने लगा, और बोल दिया कि वो फूटल घैला दे दिया, और बोला जाओ इससे पानी भर के लाओ। अब फूटल घैला हम कैसे पानी भर के लाएगा, तो वही समस्या देने लगा। और बोला एहलो सुगिया, बात भी आने लगा खटास वाला, एहलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लयान, तबे खुदी चुनी मार ढुकचे लेबो। अब बोल दिया कि बांध से पानी भर के आन, इसी से घैला से, फूटल घैला से, अब लाएगा तबे खाना देंगे। अगला है,
बेचारी सुगा घैला लेके बांध तो गेली और घाट बैस के फपेक फपेक कांदे लगली। अब सोचो छेदा वाला घेला है, अब उससे पानी कैसे लाएगा, और बोल दिया कि बिना पानी लेके आएगा तो खाना नहीं देंगे। अब वहाँ पर जाके रोने लगी और रोते रोते मतलब गीत गाने लगी और बोली कि सुन चरैया हमार बड़ी दुख, सातो भाई बनी जे गेला, व्यापार करे गेला, सातो भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बैंग, बैंग मतलब मेढक, सुगा कांदो हो। यही बोल के रोने लगी कि हमको बहुत दुख दे रहा है मेरा भाभी सब, मेरा भैया कहाँ गया है, काम करने गया है, तब से मेरा भाभी हमको बहुत दुख दे रहा है। सुन रे चरैया और आओ रे बैंग मतलब मेढक, हम कांदे ही ऐसे बोल दिया। फिर आगे है कि सुगा कांदना सुन के बांधे बैंग मतलब बांधे मेढक, तालाब का मेढक सुगा ठिनाई के पूछे लगल थी, नूनी तो काहे कांदे है। मेढक सब पूछा किसको, सुगा को, नूनी तो काहे कांदे है। तो सुगा अपन भूर घैला, भूर मतलब छेदा वाला घेला, उ सभे दिखाए के छेदा वाला घेला दिखा दिया मेढक सबको और सब कहानी सुना दिया। ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा भाभी सब हमको सता रहा है और फूटल घेला दे दिया, छेदा वाला घेला दे दिया और बोल दिया कि इसी में पानी भर के लाओ, नहीं लाएगा तो खाना नहीं देंगे। तखन भूरकिया बैंग सब गेला और सुगा पानी भर के धार घूर गेले। अब वही मेढक उसको हेल्प करने लगा कि चलो छेदा जहाँ है तहाँ हम लोग वहाँ पर छेदा को बंद कर देंगे, हम लोग खुद रह के, और तुम पानी भर के घर ले जाओ। मतलब ये मेढक सब अपने दिमाग लगाया और सब मेढक छेदा में बैठ गए थी और छेदा बंद हो गया और पानी भर गया और फिर वही वाला घर ले गया, पानी भर के घर ले गया। अब वहाँ तो पानी चल गया घर, अब तो इसको खाना देगा, कहे कि पानी वही मकसद था कि पानी भर के लाना है। तो सातों गोतनी भरल घैला देख के सुगा खुदी चुनी मार पिए लगल थी और सुगा लड़े पोछे और मारे पिए। ठीक है, अब वहाँ पर सातों गोतनी अब देख लिया कि हाँ पानी लाया है तो अब तो किसी भी हाल में उसको खाना देना पड़ेगा। तो वही खाना दिया। बस अब सुगा लोरो पोछो मतलब आंसू भी पोछा है और मार पियो, वही खाना भी खा रहा है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहानी सुगा के कहलथिन, हेलो सुगिया, बैसल बैसल खैले तो नदी बलुओ न जुटतो। सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बलुओ न जुटतो, मतलब आराम से रहोगे तो भूखे रहोगे, कुछ नहीं जुटेगा। अब सुगिया को ताना मारने लगा, सुगिया को इतना बोलने लगा और सब बोल रहा है बेहिचक, मतलब बोल दिया कि अब तुम बैठे बैठे यहाँ घर में मत रहो, कुछ काम धंधा कुछ काम करो, घर के लिए कुछ हाथ बटाओ, तबे खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सॉरी। तो आज बोन से बिन बांधनाक एगो बोझा काठ लेके आओ। मतलब उसको बोल दिया कि मतलब बांधने वाला रस्सी नहीं दिया और बोल दिया कि लकड़ी से एक बोझा लकड़ी लेके आओ, जंगल से एक बोझा लकड़ी लेके आओ, और बांधने का रस्सी भी नहीं दिया। मतलब सताने का कोई एगो काम दे दिया, तबे खुद ही चुनी मार दो, मतलब तभी खाना देंगे जब एक बोझा लकड़ी लेके आएगा, और बांधने का रस्सी भी नहीं दिया। फिर सुगा कांदल बौन बाटे से सोझेलो, मैं तो बिन बांधना काठ लेगती तो लेगती कैसे। फिर वहीं से अब क्या करेगा, मजबूरन तो जाना पड़ेगा उसको जंगल। अब जंगल से अब सोचने लगी कि बिना बांधल का लकड़ी लेके कैसे आएंगे। यह सोच के बौने के भीतर कांदे लगली, जंगल में चल गया और यही सोच के बौने के भीतर रोने लगी। जंगल में जाने के बाद रोने लगी और फिर गीत गाई कि सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने सांप सुगा कांदो हो। यही सब गीत गाए कि सुन रे चिड़ैया हमर बहुत दुख, भैया सब काम करने गया है और भोजी हमको दुख दे रहा है, वही सांप आवारे सांप मैं रो रही हूँ
वही हमें सुगा कांदो हो, यही सब बोली गीत गा रही थी। तभी करुण कान्ना सुइन बनेक सभे जीव जंतु सुगा ठीन आई के गोठाई गला। मतलब यही गीत सुन के जंगल का सभी जानवर मतलब इसी के आसपास आके जमा हो गया और पूछल थी काहे कांदे है सुगा। मतलब सुगा से पूछा कि काहे रो रही है। तखन सुगा अपन भौजिक सभे बात सुनाई दिल। यानी सुगा अपन भौजी के सारा कारनामा पूरा जीव जंतु के, जंगल के सब जीव जंतु को बता दिया कि हमको ऐसे ऐसे सताता है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मतलब बोल दिया था कि बिना बांधे के रस्सी बिना दिए लकड़ी एक बोझा लेके आओ जंगल से। तो यही सब जब भौजी सब एक बात कही दिली, तभी एगो लंबा सांप धामना, ये फैक्ट है, धामना सांप, ये पूछा जा सकता है कौन सा सांप, तो धामना सांप। तभी एक धामना सांप काटे बेधाई गल और कहले आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे रखिए। अब वही सांप बोला कि चलो हम आज रस्सी बन जाते हैं और यही रस्सी के सहारे तुम अपना पूरा लकड़ी घर ले जाओ और फिर वहाँ रखेगा तो धीरे धीरे रख के हमको वहाँ से निकाल देना, ठीक है। सुगा बिन बांधना काठे बोझा लय घर घुरली, धीरे धीरे बोझा अंगनाए रखली, तखन सांप बोझा से भराई के बन घुर। मतलब जैसे वही सांप बोझा के बेधाई गल और वही बोझा के लकड़ी जंगल से घर आया और जैसे रखा आराम से, उसके बाद सांप वहाँ से निकल गया। भौजी सब देख ननद देख लुई देख के मुड़े हाथ ले लला। अब वही भाभी सब भौजी सब मुड़े हाथ ले ले कि इसको हम लकड़ी मतलब बांधने का नहीं दिया और इतना लकड़ी कहाँ से ले आया। तो मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो असफल कैसे हो रहा है, ये सब सोचने लगा और मुड़े हाथ ले लगा, मतलब शॉक्ट हो गया। तकर बाद ओकरा खुद ही चुनी मार दलथिन और सुगा सुरेप फिर मार पिए लगा। अब वहाँ पर वादा किया था कि लेके आएगा मतलब लकड़ी तबे खाना देंगे, तो अब लकड़ी जैसे दिया तो खाना भी दिया। वही आगे है कि घूर दिन बिहानी सातो गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छीट के सुगा कहल थी। मतलब अब अगला दिन फिर सताने का कोई प्लान बनाया वो सब सातों भाभी, फिर सताने का। तो आज सताने का क्या प्लान है कि मतलब एक पहला सरसा जोतल बारी, जिस खेत में मतलब हल चला हुआ है उस वही को जोतल बारी कहते हैं। तो जोतल बारी में सरसा इफेक्ट है, ये पूछा जा सकता है। सरसा छीट दल थी, छीटक सुगा कहल थी हेलो सुगिया सब सरसा बीज के पहला भट्टा में भरबे तबे खुदी चुनी मार देबो। अब यहाँ पर तीसरा यहाँ प्लान था इसको सताने का कि सब जितना भी छीट दिया सब सरसा पूरा बारी में छीट दिया। अब उसी को बोल रहा है कि फिर छीटा हुआ सरसा उठा के एक पहला भर और भर के घर लाओ तब तुमको खाना देंगे। अब सुगा समझ गया कि हमको फिर ये सताने का कोई प्लान है। अब सुगा आँखी के अगुवाई आधार बुझाई गए और सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लगा। जैसे ही प्लान सुना फिर सुगा रोने लगी। अब फिर सुगा जब रोने लगी तो अब गीत गाने लगी कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख सातों भाई बनीजे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला आवारे चरे गुन चुनगुनी सुगा कांदो हो। अब जैसे ही प्लान सुना कि पूरा सरसा उठा के एक जगह फिर करना है और फिर उसी को घर लेके आएगा तब खाना देगा, तो यही सब सुन के फिर रोने लगी और फिर अपना दुख दुनिया सुनाने लगी। वही सुगा फिर उन्हें गीत गाने लगी। ओकर कांदना सुई के आकाश से उड़ेवा एक पाल पैरवा मैंने कबूतर सुगा ठिनाई के पूछल थी। अब जैसे वो गीत गाने लगी तो पूरा जितना भी ऊपरे कबूतर चिड़िया उड़ रही थी सब इसके पास आ गया, सुगा के पास, और पूछल थी हानुनी तोय की दुखे कांदे है। मतलब चिड़िया सब उसको पूछा काहे कांदे, काहे रो रही है। तखन सुगा अपन भौजी सब बात सुनाई के कहली कि एक पहला सरसा ई जोतल बारी में कैसे बिछक। तखन
अब वहीं पर सारा किस्सा, अपना भोजी का सारा किस्सा, इसको कैसे सताया, वो सब चिड़िया को सुना दिया सुगा। तो सुगा जैसे ही सुनाया तखन चढ़ा चढ़ी सब पैरवा, मतलब सब कबूतर सब जोतल बारी से छिटल से रेसा बीच बीच पहला में भर दलथिन, सब पैरवा उड़ी गया। अब इसको मदद भी कर रहा है, धीरे धीरे मदद भी कर रहा है, देखो। तो अब जैसे ही उसको बोल दिया था कि जितना भी छिटा हुआ है सब एक जगह पैला में भर दो, अब पैला में भर के घर लाओ। तो जैसे ही सब चिड़िया आया, चिड़िया गीत गाई तो चिड़िया सब सुन लिया। चिड़िया आया, पूछा कि काहे रो रही है, तो सुगा सब किस्सा सुना दिया। अब सुना दिया तो चिड़िया सब पूरा चोंच से उस सिरसा दाना को उठा के फिर पैला में भर दिया, और पैला जैसे ही भरा वो सुगा पैला को लेके घर आ गया। अब जैसे ही सुगा पैला लेके घर घुरली, भरल पैला देख के सातों गोतनी हचक। अब वह सोचने लगी क्या बा, अब तो यहाँ ऐसे कैसे हो सकता है, सातों गोतनी हचक हो गया, शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो चीज़ हम लोग छीट दिए, जो तो बारी छीट दिए, वो चीज़ कैसे इतना जल्दी आसानी से मतलब उठा के चुन के घर ले आई। अबरी करता तो करता कि वो सब शॉक्ड हो गया, पूरा शॉक्ड हो गया कि अब क्या करेंगे। सब बुद्धि बचाई गया, सब बुद्धि छिड़िया गया। सुगा के खुद ही चुनी मार दिले, अब तो देना पड़ेगा, काहे कि वो ले आया, काम कर दिया। सातों गोतनी एके माथा खाटे लगला। वो सबको मतलब टेंशन हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी काम दे रहे हैं वो आसानी से हो भी जा रहा है। तो जे अबरी के उपाय की करते। अब अगला इसने सोचे बुझे कुछ दिन बीत गया। अब उस सबको तो टेंशन हो गया कि कोई भी काम दे रहे हैं तो कर भी ला रहा है, और हम लोग को मतलब हम लोग सक्सेस नहीं हो रहे, ये चीज़ उस सबको तकलीफ हो रहा है कि जो चीज़ उसको दुख दे रहे हैं वो दुख उसको हो ही नहीं रहा है। तो ये सबको तकलीफ होने लगा। अब कुछ दिन उस सबका मुंडी घिसे गया, मतलब सोचने लगा कि क्या करें। तो सुगक मने भले जे कि भोजी सब ओकरा नहीं सते थे। अब कुछ दिन लेट हो गया तो सुगा अब एहसास होने लगा कि ना, अब हम लोग मेरा भोजी सब मतलब एहसास हो गया होगा कि हमको नहीं तकलीफ देगा। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठिन आके दुलार से कहती। तभी कुछ दिन बाद मतलब सातों गोतनी फिर उसके दुलार से कहा। इस बार क्या बोला सातों गोतनी सुगा को कि नुनी सुगा, हमीन तोहरा बहुत दुख दिलियो, सब भुलाए जिहा और दादा के कुछ नहीं सुना दियो। मतलब ये अब मतलब उसको पैर भी करने लगा कि इतना दुख दिए, अब भोजी कुछ बीत गया, समय बीत गया, सब मतलब भैया को अपन दादा को नहीं बता देना, नहीं तो सबको पीटेगा ना। कहे कि शुरुआत में बोला था कि तकलीफ मेरे बहन को नहीं होना चाहिए। अब भैया को यहाँ भाभी सब बोल दिया सुगा को कि भैया को नहीं बता देना कि हम तुमको इतना तकलीफ दिए हैं। अब दिलियो तो सब कुछ जिहा आर दादा सबके नहीं सुनाई दिया। तनी थाम के नूनी बड़ी दिन से तनी थाम के मतलब कुछ देर बाद बोला। फिर सातों गोतनी बोला कि नूनी बड़ी दिन बाद डूमेर तियन घरे नहीं बनल, चला आज डूमेर पारे। मतलब एक प्लान फिर सोचा कि चलो आज डूमेर तियन नहीं बनाए घर में। तियन मैंने सब्जी, इफेक्ट है डूमेर, तो डूमेर सब्जी नहीं बनाए हैं तो क्यों ना आज डूमेर तियन बनाएंगे। चलो आज जंगल में डूमेर तोड़ के लाएंगे। पर में प्यासल मानुस प्रेम प्याले गल जाए। मतलब अब यहाँ तो सब उसका ननद को तकलीफ दे रहा था, तो तकलीफ जैसे ही दे रहा था तो वो सब आके उसको प्यार से बोला कि ऐसे ऐसे नहीं सोचना, दुख तो दिए, भैया को नहीं बता देना, हम लोग से गलती हो गया, माफ़ कर देना, ऐसे कुछ। तो ये परमे प्याले मानुस प्रेम भल गल, मतलब जैसे ही हुआ तो ऐसे ही पिघल गया वो। तो कहते हैं ना कि प्रेम से कोई भी आदमी पिघल सकता है, प्रेम से बात करने से, तो ऐसे ही पिघल गया। अब सुगा सब मान गया कि चलो ठीक है, जो हो गया, अब नहीं होगा। वो भी सोच लिया। अब क्या हुआ, तैसने सुगा अपन भोजी सभेक संग खावा पिया करल बादे पछिया लेके हंसल खेसल डूमेर पारे चल दी। अब जैसे ही वो समझ गया कि अब हमको एहसास हो गया होगा मेरे भाभी सबको, अब हमको तकलीफ़ नहीं देगा, तो प्यार से बोल रहा है कि चलो डूमेर पारे, तो चलो हम भी चल रहे हैं। तो अब सुगा तैयार हो गया, एगो पैछा लेके मतलब टोकरी लेके जंगल की तरफ चल गया, और डूमेर तोड़े मतलब घर से निकल गया सब लोग, सातों भाभी और सुगा। आगे है बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रखम डूमेर फरल हले।
अब बने भीतर एगो गाछे लुर्दी में, मतलब कुछ जंगल, एक जंगल में कुछ ही फला हुआ था। क्या? तो डूमेर, डूमेर फला हुआ था। अब सातों गोतनी सुगा के ठैल धकेल के डूमेर गाछे चढ़ा देते हैं। अब सातों गोतनी में कोई नहीं चढ़ा, इस सुगे को ही गछवा में चढ़ा दिया, पेड़वा में चढ़ा दिया, ठेल धकेल के चढ़ा दिया। तो जब ले सुगा डूमेर तोड़, जैसे जैसे सुगा डूमेर तोड़ने लगी, गिरवे लगली, तब ले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोयर काटा, भावला काटा, बोझा बोझा दई के घोर देलथिन। अब जैसे ही ऊपर चढ़ गया सुगा, तो अब देखो ये सब का खुन्नस शुरू से था, अभी भी है, लेकिन एहसास हो गया था कि सुगा को एहसास हो गया था कि अब मेरा भाभी हम लोग नहीं सताएगा, लेकिन ये सब का खुन्नस अभी भी है ही है। अब यहाँ पर डूमेर के बहाना लेके गाछों में चढ़ा दिया। अब जैसे ही चढ़ाया तो चारों तरफ गछों पेड़वा में कोयर काटा और भावला काटा, कोयर काटा याद रखना, कोयर काटा और भावला काटा, इसके चारों तरफ गोछा बोझा दे देते। सुगा देख के हक जा। अब सुगा को टेंशन हो गया, फिर सोचने लगा कि मेरा भाभी सब इतना हमको सता रहा है, अभी तक भूला नहीं है, और हम इस सब को माफ़ भी कर दिए थे। तो सातों गोतनी हिलल हिलल, सोचो यही बोझा गछों पेड़वा में दे के सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला, और सुगा एकाए डूमरे गाछे रह गया, एकाए वहीं पर पेड़वा में रह गया, और सब सातों गोतनी घर आ गया। वही नावेक जिगिस्ता कर ली मैंने सब बेकार, कोशिश किया ना उतरने का पेड़वा से सुगा, लेकिन सफल नहीं हुआ। तखन सै अरुण बोले कांदे लगे। अब वहीं अरुण बोले वहीं पर रोने लगी, वहीं पर पेड़ के डाली में सोकर रोने लगी। अब फिर एगो मतलब गीत गाई, क्या है कि सुन गे सुन चैया हमार बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो। फिर वही गीत गाई। तो जैसे ही गीत गाई, सुगा कांदना सुन के बोने चारे गुनगुनी, पशु पक्षी सब कांदे लगला। अब जैसे ही वहाँ पर, अब पेड़ में है तो वहाँ पशु पक्षी भी तो है, पक्षी भी तो है, आसपास में पशु भी है, तो सब लोग गीत सुना। जैसे ही गीत सुना तो सबके आँख में आंसू हो गया। तब ले रात भय गए, मतलब तब ले शाम हो गया था। गाछे के डारी सुगा पटाए के कांदे लगली। मतलब जैसे ही शाम हो गया तो अब तो मतलब एक आस था कि कोई आएगा, कोई मदद करेगा, तो वो ख़त्म हो गया। तो लास्ट में वहीं सो गया, आराम करने लगा, रोते रोते आराम कर सो गया। सही राती ओहे डहरे, सही राती ओहे डहरे, सातों भाई बनी से घुरेला। अब संयोग देखिए कि उसका भाई जो बाहर गया था व्यापार करने के लिए, उसी रात उसी जंगल से पार होते हुए पार हो रहा था। संयोग से सातों जन इसी डूमेर गाछे तरे सथाए लगला। अब संयोग से देखिए कि उतना जंगल में इतना पेड़ है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे सथाए लगला वही सातों भाई, और ऊपर में उसी का बहन रो रही है और सो गई है रो के। तखन छोट भाई गाते एक दो टिपका लौर गिरला, लौर माने आंसू। तो इतना रो रही थी उसका बहन कि उसके नीचे जब उसका भाई आराम कर रहा था, सातों भाई, तो एगो छोट भाई था, उसका छोटा भाई, उसी के भाई के कंधा में या शरीर में एक दो टिपका मतलब लौर मतलब आंसू, उसका बहन का आंसू उसके भाई के कंधा में गिर गया। अब तो उसको एहसास हो जाएगा, हम ही लोग के शरीर में एक बूंद पानी गिर जाता तो हमको एहसास हो जाता है, तो ऐसे उसको एहसास हो गया कि कहाँ से पानी गिरा। तो ये बात जखन वो सब भाई सबक सुने ले, तखन वो सब लाठी जलाए गाज ऊपरे ताकला लागल थी, तो ताकते रहला। अब जैसे ही उसको पता चला कि मतलब पानी कहाँ से गिरा, उसको फील हुआ कि पानी कहाँ से गिरा। जैसे ऊपर देखला तो अंधेरा था, नहीं दिखा, तो वो सब लाठी जलेला, लाठी जलाई के थोड़ा उजाला हुआ तो गाछ तरफ मतलब पेड़ की तरफ देखा तो देखते ही रह गया। मतलब देखा क्या कि उसी का बहन पेड़वा में सुतल है, लटकल है, रो रही है। तो देखले रह गया, वो सब तो शौक हो गया। वो सब देखलिन कि डुमेरे डारी वो सब एक दुलरेती बहन सुगा कांद है। अभी सबको टेंशन हो गया कि दुलरे ये मतलब हमने दुलरे बहन सुगा यहाँ क्या कर रही, पेड़ के ऊपर रो रही है। तो चाणे चाणे कांटा झोटा वो सब उखाड़ के फेंकल थी और सुगा के नभाए एके
सब कहानियाँ सुनाई देती। अब जैसे ही वो सब देखा तो सबको शॉक्ड हो गया कि भाई हम लोग का इतना प्यारा बहन रात को इतना पेड़ के ऊपर मतलब आराम रो रही है, ये सब ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सब तुरते तुरते वहाँ पर कांटा छोटा हटाया, जो कांटा दे दिया था सब हटाया और तुरते अपना बहन को पेड़ से उतारा। जहन रागे कांपे लगला, सातों भाई अपन बहन के हालत देख के मतलब रोने लगी, सब कांपे लगा। जल फले सभी धार आइले घर अयलथिन तो जैनी के बड़ी मान खातिर करे लगल थी सातों भाई। सुगा ठेकान मतलब जैसे ही घर आया तो सुगा को घर नहीं लाया, अभी वो घर से बाहर ही है। और जैसे ही सब लोग घर घुसा अंदर आया तो सब जैनी सब उसका मेहरा सब मतलब सुगा भाभी सब अपना अपना पति को पूरा खातिरदारी करने लगा कि बाहर से काम करके आया तो खातिरदारी करने लगा। तो खातिरदारी जैसे ही किया तो भाई सब तो पूछेगा ही कि बहन कहाँ है, सुगा कहाँ है। तो भाई सुगा के ठिकाना पूछने लगे। तो जैनी सब कहलथिन कि नूनी तो बाहर बाट खेलायल गेला। तो वो सब बोलने लगा कि नूनी तो बाहर तरफ खेलने गया होगा। इतना सुनबाई कि सातों भाई एक राग नाय संभरल और सातों जैनी दो माठे लगल थे। जैसे ही सुना सातों भाई एकदम पूरा अपना अपन जैनी गिलक पीटने लगा, मतलब अपना अपना वाइफ को पीटने लगा। उसको पता था, कहे कि बता दिया था ना, सब किस्सा सुना दिया था उसका बहन। तो सब अपना अपना सातों भाई बहन अपना अपना वाइफ को पीटने लगा। सातों जनी माय गो बाप गो ये कर के चिचियाए लगल थी, सब लोग चिल्ला रही थी माय गो बाप गो। और कहा लगल थी हमनी सोचलो जे कि सुगा पर घर जीता सेले उनकर लुइर के परीक्षा कर रही है। अब वही सब बोलने लगा कि हम लोग सोच रहे थे कि सुगा पर एक घर जाएगा तो उसके लिए उसको लुइर ढंग मतलब कुछ ढंग सीखना चाहिए ना, उसी को लेके हम लोग परीक्षा ले रहे थे। इसके लिए हम लोग उसको सता नहीं रहे थे, उसको परीक्षा ले रहे थे। तब ले सुगा आई के भौजी सबके समर्थन कर दिला। जैसे ही पीट रहा था तब ले अब सुगा भी नरम हो गया, मतलब नरम दिल की थी। तो उस सबको मतलब समर्थन कर दिया कि छोड़ दो भैया, काहे ले अब पीट रहा है। तखन सातों भाई सब एक छोड़ देते, मारे ले छोड़ देते। कुछ दिन बाद मतलब कुछ दिन बाद हंसी खुशी से रहला। तब सुगा के जोर ना पहाड़ घारी ढले। कुछ दिन बाद सुगा के पहाड़ धारी जोड़ना मतलब शादी के लिए ये सब हंसी खुशी से रह लगल थी। और शादी इसके लिए सोचने लगा तो सब शादी भी लग गया। और बिहार दिने जखन सुगा विदाई भी भेल तब सब लागल थी। तब सातों भाई और सातों पत्नी भोकर कांदे लगला। अब जैसे ही शादी हो गया सातों भाई सातों बहन रोने लगा, मतलब एहसास होने लगा कि हम लोग इतना सताए। तो ये कहानी है बहुत ही आसान, आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 10 कहानी है, हम जल्द ही 10 कहानी ऐसे ही लाएंगे। और बहुत ही अच्छा कहानी है, अच्छा लग भी रहा है। और कुछ फैक्ट है वो सब मतलब और एक बार समझ जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। और एक बार अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम PDF भेज देंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच अंत तक देखने के लिए। और इसी तरह हम खोटा के सभी वीडियो लाएंगे। थैंक यू अगेन।